देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ गई है। ऐसी महिलाएं जो अपनी बकाया किस्त का इंतजार कर रही थी, उनके लिए बुरी खबर है। मैया सम्मान योजना अब हमेशा के लिए बंद होने वाली है। आपने ये न्यूज़ कई जगह पर पढ़ी होगी और ये बात सही भी है कि अब मैया योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ये योजना कब बंद की जाएगी, कितने टाइम के लिए बंद होगी और क्या ये योजना वापस से भी शुरू की जाएगी या हमेशा के लिए मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगी, और साथ ही बकाया किस्त का पैसा किन महिलाओं को दिया जाएगा और किन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको भी 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, और कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको अभी 24वीं और 25वीं किस्त के पैसे का इंतजार है। तो आखिर आपको ये बकाया किस्त का पैसा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर मैया सम्मान योजना का अपडेट क्या है, आगे मैं सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप 100% प्रूफ के साथ आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए मैया सम्मान योजना का क्या अपडेट है, क्या ये योजना बंद होने वाली है या फिर नहीं। जहां एक तरफ मैया सम्मान योजना बंद होने का खौफ फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज 22 जिलों में खजाना खोल दिया गया है। यानी कि एक तरफ मैया सम्मान योजना के बंद होने की खबर जोर शोर से चल रही है। आप फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए या फिर टीवी खोल कर देखिए, हर जगह पर आपको दिखेगा मैया सम्मान योजना बंद की जा रही है। और दूसरी तरफ आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 22 जिलों में झारखंड सरकार ने पैसा भेजना शुरू कर दिया है। जिन बहनों को 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें अब 24वीं और 25वीं किस्त का पैसा मिलाकर 5,000 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। यानी कि अगर अभी तक आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दिया गया, तो अब आप सभी महिलाओं को जो भी 24वीं और 25वीं किस्त, इन दोनों किस्तों का जो भी बकाया पैसा है, ये मिलाकर 5,000 रुपये आप सभी के खाते में लगातार भेजे जा रहे हैं। देखिए, 15 अगस्त बीत चुका है और अब अगस्त महीने की जो 25वीं किस्त का 2500 रुपये का पैसा था, ये पैसा भी आप सभी के बैंक खाते में लगातार भेजा जा रहा है, खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको 8,000 और महिलाओं के लिए 40,000 रुपये की अनुदान की बड़ी खबर आई है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप पुरुष हैं तो आपको 8,000 रुपये की राशि बैंक खाता में दी जाएगी, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको 8,000, महिला हैं तो 40,000 रुपये तक की राशि आप सभी महिलाओं को बैंक खाता में मिलेगी। ये पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लड़ाई छिड़ गई है। लड़ाई किस बात के लिए है, तो लड़ाई है मैया सम्मान योजना को लेकर के। एक तरफ बोला जा रहा है कि ये योजना बंद कर दो, दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि हम मैया सम्मान योजना बंद नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि क्या मैया सम्मान योजना हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है या फिर आपको लगातार इसका पैसा मिलता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैया सम्मान योजना बंद हो रही है या फिर ये योजना बंद नहीं होगी और लगातार इसका लाभ मिलता रहेगा। तो झारखंड सरकार का कहना है कि योजना बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। मैया सम्मान योजना
किसी भी हालत में बंद नहीं की जाएगी। ये जो मैया सम्मान योजना बंद करने का अफवाह है, ये केवल अफवाह के लिए उड़ाया जा रहा है। ये कोई भी कानूनी दांव पेच नहीं हुआ है और मैया सम्मान योजना बंद नहीं होने वाली है। दरअसल बात क्या है? बात ये है कि केंद्र सरकार ने, यानी कि भाजपा सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में एक नया कानून पास कर दिया और उस कानून का नाम है खान और खनिज बिल 2026। इस बिल में बोला गया कि जो भी पैसा झारखंड का खनिज निकालकर उनको दिया जाता है, आपके जंगल काटकर, मिट्टी खोदकर, या जो भी पैसा खनिज भंडार से झारखंड सरकार को दिया जाता है, वो पैसा अब नहीं दिया जाएगा। इस कानून के पास होने के बाद झारखंड के राजस्व को हर साल लगभग 13,000 करोड़ रुपए से लेकर के 25,000 करोड़ रुपए का भयंकर नुकसान होने वाला है। अगर ये नुकसान झारखंड सरकार को हो गया तो झारखंड सरकार को मजबूरन मैया सम्मान योजना बंद करना पड़ेगा। ध्यान रहे, अभी ये योजना बंद नहीं हुई है, लेकिन अगर आपको झारखंड सरकार को ये पैसा नहीं दिया जाएगा तो पैसे की कमी के चलते मैया सम्मान योजना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो आखिर आपको मैया योजना का पैसा मिलेगा कहाँ से? ये जो पैसा ना देने की बात की गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा पत्र लिखा है और बोला है कि कृपया आप इस बिल में संशोधन कीजिए। जो विधेयक आपने पास किया है, जो कानून आपने बनाया है, इस कानून को सुधारा जाए और झारखंड राज्य को जो पैसा लगातार मिलता आ रहा था, ये पैसा वापस दिया जाए, जिससे गरीबों के लिए मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार दिया जाए, जारी रखा जाए। और कल्पना सोरेन जी का बयान भी आ गया। कल्पना सोरेन जी ने कहा है कि खनिज हमारा, जमीन हमारी, तो दिल्ली में बैठकर फैसला कैसे होगा? यानी कि जो कानून दिल्ली में बनाया गया है, जो कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड के लिए बनाया है, कल्पना सोरेन जी ने बोला है कि ये कानून अगर बनाना है तो झारखंड बनाएगा, दिल्ली का कानून ये मानने के लिए तैयार नहीं है। झारखंड अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ये काला बिल वापस नहीं लिया गया तो झारखंड के हर गांव, हर पंचायत में ऐसा भयंकर आंदोलन होगा जिसको पूरा देश देखेगा। तो अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो आप सभी को आंदोलन करना पड़ेगा। झारखंड सरकार ऐसा बोल रही है। फिलहाल झारखंड में झारखंड पीसीएस के लिए, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आंदोलन छात्र कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। और मैया सम्मान योजना के लिए सरकार आपको आंदोलन करने के लिए कह रही है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि जो भी आंदोलन करे उसकी बात को सरकार द्वारा सुना जाना चाहिए। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की बात को सुनिए। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपकी बात केंद्र सरकार सुने, लेकिन जो भी आंदोलन कर रहा है उसकी बात को सुनना जरूरी है। देखिए, आप सभी के लिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास सितंबर महीने तक का पैसा मौजूद है, यानी कि अभी भी सरकार के पास सितंबर महीने का जो भी किस्त है, 26वीं किस्त देने का पैसा सरकार के पास मौजूद है। सिर्फ देवघर जिले में 382 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। देवघर जिला में 382 करोड़ रुपए है। इसीलिए जब तक हेमंत सरकार आपकी मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना, पेंशन योजना का जो पैसा रोका हुआ है, ये पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि अभी सितंबर महीने तक का 26वीं किस्त तक का पैसा मैया सम्मान योजना का आपको मिलने वाला है। सरकार ने वादा किया है कि आपको 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी, यानी कि जो भी महिलाएं हैं
उनको 40,000 रुपये की राशि बैंक खाता में मिलने वाली है। सरकार ने वादा किया था कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अगस्त का 2500 यानी कि 25वीं किस्त का पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जुलाई महीने का 24वीं किस्त का पैसा सभी को नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है कि ऐसी महिलाएं जिनको 24वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया है, उन सभी महिलाओं को अब 24वीं किस्त का और 25वीं किस्त का दोनों महीने का पैसा मिला कर दिया जाएगा। और ऐसी माताएं बहनें जिनको पुराना बकाया पैसा नहीं दिया गया है, यानी कि 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया है, इन सभी महिलाओं को 7500 रुपये का पैसा भी बैंक खाता में दे दिया जाएगा। आपका नाम नहीं कटने वाला है, लगातार आपको पैसा मिलता रहेगा। सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 40,000 रुपये का विशेष अनुदान देने की तैयारी कर रही है। और जो ये पैसा है ये आपको रोजगार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। ब्यूटी पार्लर खोलना है या कोई दुकान खोलनी है कॉस्मेटिक की या कोई टिकिया फुल्की चाउमीन की, यानी कि अगर आप महिला हैं और आप कोई भी दुकान या रोजगार करना चाहती हैं तो सरकार प्रोत्साहन के लिए 40,000 रुपये की राशि आप सभी महिलाओं के बैंक खाता में लगातार दे रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको 24वीं किस्त का यानी कि जुलाई महीने का 2500 का राशि मिला या नहीं, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय जोहार, भारत माता की जय।